हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल कल के ड्रीम्स पर। आज मैं आप लोगों के लिए संविधान की अनुसूचियाँ एवं अनुच्छेद लेकर आया हूँ, जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल्स एंड आर्टिकल। यह एक ऐसा कंटेंट है जो कि हर एक एग्ज़ाम्स में 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि यूपीएससी हो गया, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम या स्टेट बोर्ड्स के एग्ज़ाम हो गया या फिर बोर्ड एग्ज़ाम हो गया, यानी कि कम्पिटिटिव लेवल हो गया। जितने कम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें से कम 1-2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे हम इस वीडियो को अपलोड करूँ आप लोगों तक इसका नोटिफिकेशन जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो इसमें जो है टोटल 800 अनुसूचियां थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो इसमें भी 8 हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें 12 अनुसूची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई है? प्रथम अनुसूची के द्वारा, अनुच्छेद के द्वारा। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूचियां को भारत संविधान में शामिल किया गया है? 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूचियां जोड़ी गई हैं? तो 11वीं अनुसूचियां जोड़ी गई है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूचियां जोड़ी गई हैं? तो 12वीं अनुसूचियां जो है जोड़ी गई है। संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध है पदाधिकारियों के वेतन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो ये प्रथम अनुसूचित में है, मतलब अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों एवं सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? मतलब ये मान लीजिए कि ये हो गया एक तरह से इकोनॉमिक यानी कि अर्थव्यवस्था का मालिक जो होता है वो अर्थव्यवस्था संबंधित जो है द्वितीय अनुसूची में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 3 में जो है रिलेशन क्या है? तो शपथ तथा ज्ञान से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की अनुसूची है, मतलब सूची है, चतुर्थ अनुसूची में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपलब्ध है, यानी उपबंध है? ये 5वीं अनुसूची में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में या भारत के संविधान को 6ठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध संबंधित है। यह है असम से, मेघालय से, त्रिपुरा, मिजोरम से। नेक्स्ट है, भारत की किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं है? मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहाँ की ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान में 22 भाषाओं को राज्यसभा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राज्य भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में किया गया है। संविधान सभा की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय भाषा की सूची से है। किसी अधिनियम को संविधान की किस
अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये 9वीं अनुसूची के द्वारा। नेक्स्ट है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो ये है तमिलनाडु को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों के अयोग्य संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये 10वीं अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज अधिनियम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? मतलब संबंध है किससे? तो नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान है। यानी 12वीं अनुसूची जो है न्यायपालिकाओं के अधिकार संबंधित प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान को अनुसूचियों में से किस अनुसूची को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो यह है पहली अनुसूची को जब संशोधन किया जाएगा तो जो है नए राज्य का सृजन करना होगा, नए राज्य का सृजन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां हैं? तो 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के गणक या गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां हैं? 408 अनुच्छेद यानी आर्टिकल और 12 अनुसूचियां यानी 12 आर्टिकल्स हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत राज्यों का संघ होगा? अनुच्छेद 1 में दिया गया है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर कौन सा अनुच्छेद नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 16 में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप से अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 17 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 19 में दी गई है। 19 IA में यानी फर्स्ट में दिया गया। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24 में दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए व्यवस्था है?